भाई ये मेरी बिल्कुल सुबह सुबह की भाई वीडियो है। इस टाइम मैं सबसे पहले उठते ही अपने भी चाय चढ़ा देती हूँ और एक साइड में मैं झाड़ू लगाना शुरू कर देती हूँ। और जब तक भाई धीरे 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 चाय उबलेगी ना, जब तक मैं अपनी झाड़ू वही पूरी कर लूँगी, क्योंकि इससे पता है क्या अच्छी तरह चाय पक जाएगी और उसका जो स्वाद है ना इतना अच्छा आता है, मैं क्या बताऊँ। जो सुबह सुबह की चाय बनती है ना वो सबसे मतलब कि पूरा दिन की सबसे बढ़िया और लजीज चाय हमारी वही होती है। वो बिल्कुल इत्मीनान से बनाते हैं, मतलब कि अपना ये है कि छोटा मोटा चुटपुट जो काम होता है वो भी कर लेते हैं, रात के दूध के बर्तन भी कर लेते हैं। और इस बीच चाय उबल उबल के बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक, मतलब कि बहुत ही अच्छी बनती है। आप ये कभी ट्राई करना। चाय को कम से कम ज़्यादा नहीं तो आधा घंटे तक भी उबलती रहने देना। ये नहीं कि तेज गैस पे नहीं, तेज गैस पे नहीं, बिल्कुल सिम गैस पे बनाते रहोगे तो बहुत अच्छी भाई आपकी वो चाय बन के तैयार होगी। और यहाँ मैं एक के भाई हटा के बर्तन भांडे, भाई बर्तन भांडे तो हमारे देखो रेडी के ही होते हैं। बाकी बर्तन भांडे ये तो है नहीं कोई जूठे बर्तन है, यहाँ रसोई के बर्तन है नहीं, यहाँ रेडी के बर्तन रखे रहते हैं इस कमरे में। या कहीं सिलेंडर रखा हुआ है, कहीं भी प्याज की बोरी है, कहीं कुछ है। यहाँ पता है झाड़ू लगानी भी है ना, मतलब जरा सी आप खुले जो होती है ना जगह, उसमें आप आराम से तसल्ली से खुली जगह में अच्छी तरह से झाड़ू लगा सकते हो। लेकिन अगर मान लो कमरा छोटा है, भीड़ की जगह है, गिचमिच सामान होगा, तो आप पता कोई भी काम झाड़ू झाड़ू नहीं, अगर आप पोछा भी लगाओगे तो बड़ी मुश्किल से पोछा लगता है। यही हमारा है। यहाँ देखिए भी मैं सुबह सुबह ये 6 बजे की वीडियो है और इतनी सुबह मतलब सुबह भी नहीं है ज़्यादा, हाँ ठीक है 6 बजे तो लगभग सभी उठ जाते हैं, लेकिन सब आप अपने है ना अंदर काम करें। और अभी तक देखो कितना अंधेरा है, आप देख सकते हो इतना अंधेरा। मैंने बाहर का बल्ब खोल रखा है लेकिन उसके बावजूद भी देखो भाई सिर्फ ये रोशनी है बाहर की, बहुत अंधेरा है। तो मतलब ये थे कि भाई आड़त पे जाना था इनको, तो बोले अभी तो बहुत अंधेरा है कि आड़त भी आए। और हाँ सच बताऊं मैं तो बताना भूल ही गई, हमारे यहाँ पता है कई दिन से भी आड़त की जो होती है ना सब्जी मंडी आती है लगती है, वहाँ हड़ताल चल रही है। 3-4 दिन हो गए हड़ताल चल रही है, क्योंकि वहाँ पे पता है सब्जी मंडी के वो भाई खाली करने का भी आदेश आ गया है ऊपर से कि भी वो भाई सरकारी जमीन है यहाँ, वहाँ पता नहीं कुछ बनने वाला है कि भी उनको कहीं और जमीन दे रहे हैं आड़तियों को, भाई तुम वहाँ लगाओ सब्जी मंडी। तो भी कह रहे हैं कि हमारे भाई इतनी दूर जाएंगे, वो दूर पड़ जाएगा, ये है वो है। तो इस वजह से थोड़ी हड़ताल करके बैठे हुए हैं, शायद भी उनका कोई सोल्यूशन निकल जाए, क्योंकि वहाँ जहाँ उनको जगह दे रहे हैं वहाँ बहुत महंगी है। और वो कहते हैं हम यहाँ से भी 24-25 साल से, बल्कि इससे ऊपर से हम यहाँ भाई इतने दिन हो गए हैं, यहाँ भी अपना काम किए बैठे हैं, अब हम वहाँ जाएंगे। तो उनकी भी परेशानी देखो सही है। और यहाँ देखो भाई हमारी भाई बन गई है चाय। ये मैंने देखा था कहीं भी बोलते हैं ना टपरी वाली चाय बोलते हैं, पता नहीं कौन सी चाय बोलते हैं, वो ऐसी पता है अपनी चम्मच से हिला हिला के इसको चाय को अच्छी तरह से खदकाती हैं। मैंने सोची चलो भाई आज मैं भी ये ट्रिक करके देखती हूँ, शायद चाय में देखती हूँ भाई और अलग सा कोई स्वाद होता है कि नहीं होता है। क्योंकि वो लोग तो बोलते हैं जो बाहर चाय लगाते हैं ना ठेले पे, भाई चाय को भी ऐसे अगर हम भाई कड़छी वगैरह से भी हिलाएंगे चम्मच से तो भी इसका स्वाद दुगना हो जाता है। हाँ चलो भाई ये स्वाद भी करके देख लेते हैं दुगना। अब इतनी देर भाई लग रही है बनने में तो थोड़ी सी देर और सही, पर हाँ ठीक ठीक लगी मुझे, नहीं इतना भी समझ में आया कि स्वाद कुछ अलग से है या नहीं है, या पता नहीं कि मेरे को बस ये था। हाँ ठीक थी, जैसे भाई मेरी रेगुलर चाय बनती है सुबह सुबह की चाय तो वैसे बनती है हमारी। मैं बता रही थी ना पहले ही आपसे भी बड़ी खास चाय बनती है, तो भाई हाँ स्वाद बन गई चाय। और आप सब भी आ जाइए भी सुबह सुबह की चाय पी लीजिए। और यहाँ देखिए मैं अपने फिर चाय पीने के बाद नहा धो के अपने मंदिर होके आ गई हूँ, घर की भी पूजा मैंने कर ली है। और यहाँ देखो भाई ये बाद में नहाएंगे, ये है कि जब तक चटनी नहीं बन जाती और हरी चटनी नहीं बन जाती उससे पहले नहीं नहाते हैं, क्योंकि लाइट का भरोसा ही नहीं होता है। अगर पहले नहाई धोई में लग जाएंगे ना, फिर मान लो लाइट चली गई ना तो फिर बैठे रह जाना पड़ता है। और फिर दिन इतने छोटे हो गए हैं सर्दियों के, ये नहीं है कि चलो भी बाद में पीस लेंगे चलो लाइट आएगी, नहीं जो काम फिर रह जाता है फिर वो रह ही जाता है। और लाइट का तो देखो भरोसा होता ही नहीं है, हर काम पेंडिंग पड़ा रहता है। और अब तो इनको पता है क्या रेडी जल्दी लेके जानी होती है 2 बजे की, 2-2:30 बजे के करीब। अगर लाइट नहीं आई तो बताओ कैसे क्या होगा फिर, इसलिए अभी अब थोड़ी भाई बाद में नहा लेते हैं। कहते हैं चलो कोई बात नहीं बाद में नहा लूंगा, फिर मैं भी जिद बहस नहीं करती, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं। ये फिर बाद में नहा के मंदिर होके आ जाते हैं। यहाँ लाल चटनी बना रहे हैं और यहाँ ये सारा पानी भाई जो भी तैयारी करते हैं वो रखा हुआ, इधर आलू रखे हुए। और ठंड इतनी भयंकर हो रही है भाई, पहले तो ये होता था कि भी जैसी वो होती थी ना सकरात उसके बाद सर्दी थोड़ी कम हो जाती थी, लेकिन अब तो भी उल्टा ही हो गया है। जैसे ही मतलब कि सकरात आएगी ठीक उसके बाद इतनी तेज ठंड होती है कि बस पानी में हाथ देना भाई इतना भाई महाभारत लगती है। और इनसे मैं कहती हूँ आप कुछ डालो, देखो भाई ऐसे भाई मजाक ना करो, कहीं खाम खा में कुछ हो जाएगा फिर परेशानी हो जाती है, सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मानते ही नहीं है, अब नहीं मानते तो भाई मैं क्या करूँ, बच्चा हो तो चलो भाई डांट पटक कर भाई पहना दो कुछ। अब इतने भाई समझदार इंसान के लिए हम यही तो कह सकते हैं आप अपना ध्यान रखो। फिर ये मका भाई कॉमेंट भी आते सब बोलते भी हैं कि भाई इनको क्या सर्दी नहीं लगती, ये अभी आप पहनते क्यों नहीं हो, सब ये बोलते हैं कि आप भाई इनको पहनाया करो। तो कहते हैं कोई ये बात तो है नहीं, कोई भाई मैं नया नया हूँ और मैं नहीं पहन रहा हूँ, मैं तो शुरू से ही नहीं डालता हूँ। तो फिर मैं पहनता हूँ तो फिर मेरे को भाई परेशानी हो जाएगी, मुझसे काम नहीं होगा, क्या फ़ायदा। फिर मैंने ये बात छोड़ दी। और आप यहाँ देखिए ये बंदर है ना, ये रोज गर्मा गर्म 2 आलू उठा के लेके जाता है
और अपना आराम से तसल्ली से बैठ के खा पी के चला जाएगा। चाहे हम डंडा लेके बैठे हैं, चाहे कुछ भी करके बैठे, पर ये बंदर को भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है, आराम से खा पी के मस्त होके चला जाता है। इसको भी स्वाद आता है, ठंड में अगर उसको भी उबले उबले गरम गरम आलू मिल जाए तो क्या कहने हैं। और यहाँ भी एक बार के तो देखो इन्होंने टिक्की बना ली है, और एक बार के आलू उधर भी चढ़े हुए हैं। उसके बाद वो है भाई, एक बात और कह रही हूँ, पता नहीं भाई अब तो वॉच टाइम है ना, पता नहीं मेरा ही नहीं बढ़ रहा है कि पता नहीं सबका ही नहीं बढ़ रहा है। देखने में तो व्यूज इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, चलो अब तो इतने अच्छे भी नहीं है, हाँ ठीक है, पहले से तो भाई काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। पहले तो मेरी यही था कि भाई 50 भी आ जाए ना तो गनीमत थी। अब भगवान के दया से भाई चलो भाई, आप सबकी दुआ से भी मेरे भी व्यूज अच्छे आने लग गए हैं। लेकिन पता है क्या, वॉच टाइम ही नहीं बढ़ रहा है। अब अगर वॉच टाइम नहीं बढ़ेगा तो भी चैनल कैसे मोनेटाइज होगा। अगर चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो भी जो मैं इस पर आई हूँ यूट्यूब पर, इस पर आने का फ़ायदा ही क्या है, आप लोग ही बताइए। आप सभी तो इसीलिए ही आए होंगे ना कि भाई आपका भी चैनल भाई मोनेटाइज हो। आप भी देखो भाई, सब पैसे के लिए ही आए हैं, इसमें कोई एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा ही नहीं सकता है कि भाई फलाना भी पैसे के लिए मरा जा रहा है, दकड़ा सब है भाई। यहाँ पे पूरी दुनिया में आज के टाइम तो हर कोई ही, चाहे वो अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, भाई सभी पैसे के ऊपर मर रहे हैं। अगर हम मर रहे हैं तो इसमें कौन सी कोई अलग बात तो है नहीं। ये तो भाई आज की सबसे ज़्यादा जो होता है ना ज़रूरत, भाई पैसा ही है, क्योंकि उस पैसे से भी हम अपनी हर भाई ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। लेकिन किसी को भी कोई काम मिल जाता है, किसी को कुछ काम में हुनर होता है। मेरे अंदर मुझे लगता है कुछ हुनर नहीं है, बस सिर्फ ये क्या है, मेरे अंदर मेहनत है, वो मेहनत मैं कर सकती हूँ। यहाँ नहीं तो यहाँ सही भाई, मैं अपने यूट्यूब पर आ गई हूँ, शायद मेरी किस्मत भाई बदल जाए। लेकिन पता नहीं कब बदलेगी कब नहीं बदलेगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मैं कह रही हूँ प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी भाई आप देखिए करो, और भाई मेरी वीडियो भाई शेयर किया करो, क्योंकि भाई आपके साथ ये बिना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हूँ। पर हाँ ये बात है, कईयों का मैं देखती हूँ, कईयों का तो पता है चैनल क्या बोलते हैं कि गूगल का वो पिन का वो होता है ना, गूगल का एसेंट बोलते क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो आ जाता है। लेकिन पता है उनके वो डॉलर ही नहीं बनते हैं, क्योंकि देखो 3000 घंटा वॉच टाइम भी हो जाता है किसी तरह, वो 1000 भाई सब्सक्राइबर भी हो जाते हैं किसी तरह। लेकिन जो वो होते हैं ना व्यूज, वो आने भी बड़ी महाभारत है, वो बड़ी किस्मत वालों के आते हैं भाई, वो बहुत किस्मत वालों के आते हैं। जब तक वो नहीं आएंगे तो फिर ना तो डॉलर बनेंगे, जब डॉलर ही नहीं बनेंगे तो फिर हमारे पास आएंगे पैसे आएंगे कहाँ से। वही है कि भाई चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी अगर मान लो कमाई ना हो तो फिर कितना दुख होता है। फिर मैं उन सबका दुख समझ सकती हूँ जिनका भी चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, हाफ, उसको हाफ ही बोलते हैं शायद, या फुल बोलते हैं। पर वो है जब तक वो कहते हैं $100 नहीं बने हैं, कितने नहीं बने, जब तक वो पैसे आते नहीं है तो वो देखो भी कब तक इंतजार करेंगे। अगर मान लो व्यूज नहीं आए तो साल 2 साल तक तो चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी बैठे रहते हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। भाई मैंने जब वीडियो देखती हूँ ना तो मेरे तो भाई ओहो बड़ा वो होता है, अचंभा होता है क्या करूँ। और यहाँ तो मेरे साथ तो क्या होता है, सब्सक्राइब बढ़ते हैं ना तो कोई ना कोई वापस एक सब्सक्राइबर एक दो वापस कम भी हो जाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, फिर कम हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। और मेरे साथ यहाँ तक कि पता है कि कोई लाइक कर देता है ना मेरी वीडियो को, उसके बाद देखती हूँ ना, जैसे कि अभी शाम को, अब सुबह देखी है तो भाई 10 है लाइक, और भाई मान लो 3-4 घंटे बाद देखती हूँ या शाम को देखती हूँ तो लाइक है ना 8 रह जाती हैं, 8 या 9। बताओ जी, लाइक करने के बाद भी लाइक वापस ले लेते हैं। सब्सक्राइबर तो कम होते ही होते हैं, लेकिन ये पता वो नहीं लेते जो हमें लाइक और कमेंट करते हैं। नहीं सॉरी, ये अपना लाइक वापस वो ही लेते जो हमें लाइक और कमेंट करते हैं। सब नहीं, मैं सबकी नहीं कह रही हूँ, उनमें से कोई एक है, पर ये नहीं पता भी कौन है। लाइक तो कर देंगे लेकिन वापस वो लाइक कम हो जाता है, तो भी इतनी ही तकलीफ होती है। तो भाई मत किया करो लाइक, आप कोई बात अपना लाइक अपने पास रखो, आपके काम आएगा। ऐसे ही नहीं किसी पे जाया करना चाहिए, एक एक चीज़ सोच समझ के सब्सक्राइब भी करो तो सोच समझ के करो। यहाँ ये नहीं कि भी अपना अंधभक्ति में किसी को भी लाइक कर दिया, किसी को भी शेयर कर दिया, किसी का भी आपने सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है भाई, अपने दिमाग से आप काम लो। हम तो खरबत दिमाग, हम तो किसी से को भी लाइक कर देते, किसी को भी कमेंट कर देते, किसी को भी सब्सक्राइब कर लेते हैं। पर पता नहीं हमारे में वो दिमाग शुरू से रहा ही नहीं। हमारे पास किसी का भी कमेंट आता है कि भाई सपोर्ट करो प्लीज़ सपोर्ट में, भाई मैं किसी को के ऊपर ये मत, अब इस यहाँ आए हैं एक दूसरे का थोड़ा बहुत साथ दे देंगे तो क्या होगा, हमारे कौन सा कुछ जेब से जा रहा है। हमें तो भी यही है ना, एक दूसरे का भी भला हो जाए तो अच्छी बात है, सब मिल के सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ हर कोई ये नहीं सोचता सबका साथ सबका विकास, नहीं, सब सोचते बस मेरा ही साथ मेरा ही विकास। यहाँ ये है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ एक मन में बात थी मैंने कह दी है। तो कई कहते हैं आप अपनी बात कह देते हैं, हमारे साथ ये हो रहा है हमारे साथ वो हो रहा है, तो मैं भी तो बताऊँ मेरे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ व्यूज अच्छा रहे भगवान की दया से, उनमें से किसी न किसी की तो दुआ जरूर है भाई। और एक की दुआ तो मैं बहुत ज़बरदस्त मानती हूँ, जिस बंदी ने मेरे को भाई ये बताया था कि दीदी आप उनका दिखाओ का चैनल ग्रो हो जाए, शायद वो देखेंगी तो समझ जाएंगी। और बाई चांस ही भाई देखती हैं, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर बहुत फोकस कर रही हैं। उसके RRO के भाई मुझे कहना नहीं आता, उनसे एग्जाम है, भगवान करे वो बहुत अच्छी तरह से भी अपने एग्जाम में पास हो, अच्छे नंबरों से हो, और उनको तरक्की मिले भी, उनको भी जॉब मिले जो वो चाहते हो, उनको सब मिले।
और यहाँ भाई मैं आ गई हूँ अपने भी बर्तन साफ करने के लिए। भाई देखो किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो प्लीज माफ करना। देखो जो मैंने फील किया मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ हर कोई, और पहली बात तो वही है, जिंदगी में अगर हम आए हैं ना तो किसी को सफाई मत दो, क्योंकि हमारी आधी जिंदगी तो वैसे ही सफाई पेश करने में भाई बीत गई। हम गलत नहीं है, गलत नहीं है, तो वही बात है ना, जिसने हमको जो समझ लिया ना वो तो हमें फिर 7 जन्म भी ले लेंगे ना भाई, अपने आप को सही साबित करने में शायद नहीं कर पाएंगे। जिसके मन में जो एक बार हमारे प्रति जो छवि बन गई सो बन गई, तो वही बात है। पर फिर भी एक फॉर्मेलिटी होती है, नहीं भाई किसी को नहीं बुरा लगना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती पर्सनली, लेकिन फिर भी मेरी बहुत अच्छी अच्छी सहेलियाँ यहाँ बनी हैं, बहुत अच्छे भाई भी बने हैं मेरे यहाँ। तो भाई मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी बात का भी बुरा भाई माने, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, बस ये बात है। और सबके अपना देखो भाई विचार होते हैं, आप अपना दिमाग होता है, अपना स्वभाव होता है। जो मेरा स्वभाव है मैंने बता दिया, मैं तो सपने में भी किसी को भाई नाराज नहीं कर सकती। और भाई मैं कुछ क्या बोलूँ। और यहाँ सारा काम होने के बाद भाई मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने बर्तन धोने के लिए। बाहर की साफ सफाई हो गई है, अंदर में सब्जी भाई मैं बता रही थी ना चौका छाकी करने की मैंने तैयारी कर ली है। और भाई ये है अभी प्याज काट लेंगे, प्याज काटने के अभी वो आड़त पे गए हैं, फिर आने के बाद वे प्याज काटेंगे। पूरा दिन उनका भी इतना मेहनत भरा होता है, शाम को आते हैं क्योंकि देखो सुबह सुबह वे लग जाते हैं, शाम तक लगे रहते हैं, फिर वहाँ रेडी पे खड़े रहते हैं एक पैर पे फटाफट फटाफट। फिर ये है कि रात तक उनके पैर इतने दुखने लगते हैं कि कभी लवली मसाज करता है, कभी मैं दबाती हूँ, मतलब कि यही है। तो जिंदगी पता नहीं इतनी किसी किसी की इतनी भाई दुर्गति वाली क्यों होती है। किसी को तो पता है क्या ऐसी जिंदगी होती है, जैसे हरा साग बाल्टी भर के साफ करते हैं बनाते हैं और बन के कितना हो जाता है, सिर्फ एक छोटा सा डोंगे में ही आ जाता है, समझो कटोरे में ही आ जाता है। और किसी की किस्मत इतनी होती है कि एक कटोरी चावल बनाते हैं पूरा परिवार पेट भर के खाता है कि नहीं। यानी कि कम मेहनत में उनको ज्यादा मुनाफा होता है। किसी का ऐसा होता है खूब मेहनत करो मुनाफा कम होता है। शायद हम 19 सेकंड लोगों में से हैं ज्यादा मेहनत कम मुनाफा वाले। पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी भगवान दाल रोटी दे रहा है, इज्जत से जिंदगी जी रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। अपने सिर के ऊपर छत है, अब जैसे लोगों के भी हमारा साथ है आज के टाइम पे। और मैं कहती हूँ और हम आपस में जुड़ेंगे और अच्छा होगा। मैं कह रही हूँ भगवान, मैं जिन जिन से जुड़ी हूँ यूट्यूब पर, भगवान सबका चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो, ताकि हम भी एक दूसरे को भाई ये रहे कि हाँ भाई इसने भी भाई बहुत भाई मेहनत की है, इस बंदे ने भी बहुत मेहनत की है, ये भी हमारे साथ था उस टाइम पे, ये भी हमारे साथ था। ये भी मतलब ये क्या हो गई, जैसे बचपन में स्कूल में जाते थे ना, ये हमारा दोस्त था आज ये बन गया, ये हमारा दोस्त था, ये मेरी सहेली थी ये बन गया। ऐसे हमारे मन में ये रहेगी कि भाई ये सब जो कमेंट हमारे पास आते थे, हमारे पास कमेंट आते थे, आज हम इतने बिजी हैं भाई हम किसी कमेंट का किस किस का जवाब दें। काश ये दिन हम सबकी जिंदगी में बहुत जल्द आए, बहुत जल्द से जल्द आए। मैं सबके लिए दुआ करूंगी। और तो मैं क्या कहूँ, और कई कहते हैं मतलब कि कहते क्या, मेरे को आस पड़ोस में कहते हैं क्या बांध रखा है, ये है वह भाई। ऐसे शोल बांधने से पता क्या होता है, एक तो बार बार है ना इसको संगवाने मतलब बार बार समेटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा पानी का काम है। तो एक बार मैं इसको अपने भी गले के और सिर के चारों तरफ लपेट लेती हूँ और आराम से अपने काम में लगी रहती हूँ। इससे ये नहीं है एक बार उधर से भाई लटक गया है, एक बार उधर से लटक गया है, फारिग होकर अपने काम में लगी रहती हूँ, आराम से काम हो जाता है। दूसरी बात, सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि बिल्कुल चेहरे से बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ सा हो जाता है ना, इस वजह से कहीं से भी हवा अंदर भी कान के आसपास नहीं जा पाती। अगर मैं कैप लगाती हूँ ना, मैं कई बार कैप भी लगाती हूँ, आपने देखा होगा, उनका भी पहनती हूँ, बाजार वाले टोपा पहनती हूँ, उससे क्या सिर में दर्द होना शुरू हो गया है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने ये बोला था कि भाई आप है ना ज्यादा भाई अपने सिर को है ना ऊनी कपड़ा जो होते ना टोपा वगैरह उससे बांध के मत रखो, आप अपने भी स्टोल बांध लो सिर के ऊपर या शोल लपेट लो। तो फिर ये मेरे को ये तरीका सबसे अच्छा लगा, तो फिर मैंने अपना ये सिर ऐसे कवर करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे को यह रात दिन मैं इसी तरह से बांधे रखती हूँ, अगर ना बांधूं तो भी बहुत परेशानी होती है। और मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं, मेरे हाथ भी बाहर काम करके ना हाथ से बेलन भी फिसल रहा है, अभी आपको मैंने दिखाया है ना बेलन भी फिसल रहा है। और उस भाई वीडियो खत्म हो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ भाई, बोल देती हूँ, बता क्या देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई गलती हो तो माफ करना। अगर मैंने किसी को भाई जाने अनजाने कोई बात कही हो तो उसके लिए भी मैं अपने आप से भाई अपने मन से भी आप सबसे भी माफी मांगती हूँ। और भाई क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, और आप भी जरूर बताना भी आपके साथ क्या है, आप क्या सोचते हो। अगर आप कामयाब होगे तो क्या हमें याद करोगे, क्योंकि हमारा तो देखो भाई साथ तो है ही, हम एक दूसरे को कमेंट के जरिए एक दूसरे को बोलते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, मतलब कि अच्छी तरह से तो नहीं, लेकिन हम फिर भी बहुत कुछ यहाँ पे हर तरह के हैं। एक हम ही दुखी नहीं है, सभी दुखी हैं, कोई बोल देता है कोई नहीं बोलता है, बस यही चल रहा है। पर मैं कह रही भगवान सबकी तकलीफें दूर हो, क्योंकि जो तकलीफ में है वही बंदे यहाँ पे ज्यादातर आते हैं। ये नहीं है कि फेमस होना देखो भाई अच्छी बात है, लेकिन फेमस होना हर किसी कोई नहीं चाहता, कोई कोई तो भाई पैसे के लिए अपने बच्चों के लिए यहाँ आता है। और भी ठंड इतनी है, देखो मैंने तवा उठा के अपने चेहरे के पास लेके आई, उसकी तपत इतनी अच्छी लगी, इतनी गर्मैश लग रही थी कि बस यूं लग रहा था जैसे दूर किया तो वापस मुझे ठंड भी महसूस होने लग गई। मैं कह रही हाँ, और आग जला के बैठती हूँ ना तो फिर तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। चलो भाई चलो, अगली बार मिलते।